नमस्कार। 91.2 एफएम रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। वक्त है हमारी खास भेंट वार्ता का, और इस भेंट वार्ता में आज हम आए हैं रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय। रुद्रप्रयाग जनपद केदारनाथ यात्रा का सबसे अहम पड़ाव, और अक्सर जब से केदारनाथ आपदा आई है उसके बाद इस जनपद का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जिलों में शामिल रुद्रप्रयाग का अपना रेस्क्यू सिस्टम, अपना एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त इस चुनौती से जूझता रहता है कि यात्रियों की यात्रा किस तरह सुरक्षित कराई जाए। मेरे साथ जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार जी मौजूद हैं, और उनसे जानना ये जरूरी हो जाता है कि लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हर साल केदारनाथ यात्रा के लिए आते हैं उन्हें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, और खुद जो आपदा प्रबंधन है वो किस तरह की तैयारियां पूरे साल इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए करता है। सर, रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि चूंकि केदारनाथ यात्रा शुरू है, इस वक्त भी चल रही है, और मौसम इस बार कुछ ज़्यादा साथ नहीं दिया है। शुरू से ही हम देख रहे हैं लगातार बरसात रही। कितनी चुनौतियों से जूझता है आपदा प्रबंधन विभाग? सर, हमारा आपदा प्रबंधन विभाग हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, और जो कि हम लोग पूरे साल भर तैयारियां भी करते हैं और चुनौतियों का सामना भी हम लोग करते हैं। तो अभी वर्तमान में हम लोगों ने जो हमारे जो यात्रा मार्ग, जो हमारे रूट हैं, यात्रा रूट है, पैदल मार्ग हैं, वहाँ पर हम लोगों ने एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स, म्यूल टास्क फोर्स और एनडीआरएफ और पुलिस फोर्स, मतलब तमाम लोग लगा रखे हैं, जो कि हर समय हर 24/7 के तर्ज पे उन लोगों को की मदद करता है। सर, एक चीज़ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि अब प्री मानसून जो माना जाता है, प्री मानसून सोमवार 15 जून से शुरू हो जाते हैं और मानसून 25 जून तक पूरे नॉर्दर्न इंडिया में छा जाता है। वो सबसे शायद कठिन टाइम होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि उस समय यात्रियों को क्या आप अपील करना चाहेंगे यात्रियों से, और किस तरह से उस समय यात्रा की जाए? मानसून जो 15 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो उस समय हम मौसम की जो चेतावनी है बार बार हम उनको हर माध्यम से हम लोग पूरे हमारे जो उत्तराखंड है उसको देते हैं कि इस मानसून सत्र के दौरान मतलब लोग मौसम का जो पूर्वानुमान है उसको लेकर के ही आएँ। अन्यथा यहाँ पर क्या है कि जो हमारा एनएच है, जो हमारे यात्रा रोड हैं, वो बाधित हो जाते हैं और कई मतलब जगहों पर एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है। सर, अगर रुद्रप्रयाग में हैं, आपदा प्रबंधन विभाग में हम हैं, और 2013 आपदा की बात ना हो तो, क्योंकि सबसे बड़ी आपदा उत्तराखंड ने देखी थी, पूरी देश और दुनिया ने देखी थी, उसके बाद से कितना मतलब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हैं, या चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं उस आपदा के बाद, 2013 के बाद से? क्योंकि पहले भी यात्राएं होती थी लेकिन उस समय इतने गंभीरता से नहीं लिया जाता था आपदा प्रबंधन विभाग को, क्योंकि स्थानीय लोग और जो यात्री थे वो स्वतः अपनी जिम्मेदारी से ही ज़्यादा जाया करते थे। क्या उसके बाद चुनौतियाँ बढ़ी हैं? चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं, और जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट हैं, जो हम लोगों की जो रेस्क्यू के उपकरण हैं और आदि जो सामग्रियां हैं और रेस्क्यू टीमें हैं, वो भी मतलब कि तत्पर तैयार मतलब किया गया उनको, और हर तरह से मतलब कि जो हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और हमने जो केदारनाथ आपदा से सीखी है जो इतना बड़ा डिजास्टर, तो उसके बाद हम आज हर डिजास्टर को न्यून करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखने में आई है सर कि बहुत सारे यात्री बरसात के मौसम में अगर यात्रा प्लान किए हुए हैं, और कई बार प्रशासन द्वारा, आप लोगों के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन कई यात्री उन एडवाइजरी को फॉलो नहीं करते हैं या कहते हैं कि नहीं जी हमें तो जाना ही जाना है। क्या ये जल्दबाजी सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है वैसे। और जो लोग जाते हैं तो काफ़ी मतलब कि जोखिम भरे मतलब उस क्षण में जाते हैं, और काफ़ी मतलब कि उस समय कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने जो आपदा प्रबंधन, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय के जो एक टीमें जो गठित किए हैं, जैसे हमारे जो डीडीआरएफ हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, और हमारे जो वाईएमएफ है, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स, इसको अलग से तैयार किया गया था, जो कि आज काफ़ी अच्छी साबित हो रही है ये, और रेस्क्यू के मामले में और हर मदद मतलब इनसे हमको मिल रही है। बिल्कुल, ये बात है कि जब से केदारनाथ आपदा के बाद से जिस तरह से एक पूरा सेटअप तैयार किया गया और उस समय की आपदा को
आपदा से सबक लेके आप कह सकते हैं कि पूरा एक सेटअप तैयार किया गया और उससे काफ़ी मदद मिली है? इस बार भी यात्रा शुरू होने के तुरंत बाद काफ़ी बरसात, बर्फबारी और तमाम दिक्कतें आई हैं, लेकिन किसी भी यात्री को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े लोग, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हर वक्त केदारनाथ में मौजूद रहे हैं, और यही हम जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सर, थोड़ा सा एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एक टर्म यूज़ होता है रिस्पॉन्स टाइम, उस रिस्पॉन्स टाइम को कैसे कम किया जाए, इस पे किस तरह से वर्क हो रहा है? उसको हम लोगों ने जब से यहाँ पर मतलब देखा मैंने, और उस रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए मैंने बहुत कोशिशें की और वो साबित भी हुई है। जैसे मैंने हर तहसीलों में अपने 6-6 आदमियों की जो DDRF है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की टीम है, वो गठित की है। जैसे हमारे रुद्रप्रयाग में है और हमारे ऊखीमठ में है, और उसके बाद हमारे बसकेदार तहसील में है और जखोली तहसील में है। तो हमारी जो टीमें हैं वो एकदम गाड़ी के साथ और बिल्कुल 24/7 के तर्ज पर तैयार रहती है। कोई भी रेस्क्यू आता है, जो नज़दीक टीम होगी पहले उसी को ही वहाँ पर मार्च कराया जाता है। और उसके बाद हमारा मतलब कि रिस्पांस आज तक जितना भी रहा है कि 10 मिनट या 20 मिनट के बीच का ही रिस्पांस रहता है। तो नंदन सिंह रजवार जी हैं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं, पिछले काफ़ी समय से रुद्रप्रयाग जनपद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, चूँकि बहुत सारे लोग इस वार्ता को सुन रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे देखेंगे भी, ये तो बहुत अच्छा होता है कि जब आंकड़ों में बात हो जाती है या सामने बात आ जाती है या डिजास्टर के वक्त होता है, लेकिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जुड़े हुए लोग होते हैं उनका अपना जीवन कई बार बहुत मुश्किलों में फंस जाता है और कई बार बहुत सारे संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ से लोगों को लाना है वहाँ तक पहुँचना अपने आप में काफ़ी कठिन हो जाता है। सर, कोई ऐसा पल याद आता है इसी रुद्रप्रयाग जनपद में, कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे बहुत मुश्किल था और आप लोगों ने उससे सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया? काफ़ी मुश्किलें आती हैं। जैसे हमारा पिछली साल खांकरा में काम चल रहा था, तो JCB रात को नीचे गिर गई थी सम्राट होटल के नज़दीक। वहाँ पर 3 JCB गई थी, उसके साथ ड्राइवर भी थे और प्लस उसका जो कंडक्टर होते हैं वो भी था। तो रात को JCB तो नदी में गिर गई थी, वहाँ से कम 150 मीटर लगभग हाइट से गिरी थी नीचे और वो नदी में समा गई थी। और जो ड्राइवर और जो उसका परिचालक था वो किनारे पे छटक गए थे। तो उन लोगों को उस समय रात को 2-2:30 बज रहे होंगे, तो उनको तत्काल बचाना बहुत ही मतलब ये हो रखा था कि इसको कैसे बचाया जाए। तो हमने रस्सों की मदद से रस्से डाले थे वहाँ पे, रस्सों की मदद से ही उनको निकाला गया रात को अंधेरे में ही। और हमारे पास तो लाइटें होती हैं, तो निकाल करके और उसको हमने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। 1 घंटे या 1.5 घंटा लगा होगा हमारा, और उसकी जान बच गई थी। सर, एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि जब इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं या रेस्क्यू वर्क किया जाता है, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है टीम को। एज ए लीडर, चूँकि आप जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भी हैं, और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जब अपने जो रेस्क्यू में लगे हुए लोग हैं उनकी जान को ही खतरा ना हो जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है। किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप? सेफ्टी के लिए खुद ही मैं उनके साथ चले जाता हूं और उन्हीं को मतलब वहीं पर गाइड करता हूं कि इस प्रकार से मतलब कि रेस्क्यू करना है, जो कि अपना आप भी बचें और दूसरे को भी बचाएं। और उसके बाद जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं हर समय, मतलब बताते रहते हैं। और जो हमारी टीम है उसका मतलब कि अच्छा मतलब हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो इसमें अच्छा काम करने का वो मिल जाता है हम लोगों को। सोचिए कि आप रुद्रप्रयाग जनपद में हैं और सबसे सेंसिटिव, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सेंसिटिव है डिजास्टर के लिहाज से, उस ज़िले में आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं और रिजल्ट पे हर कोई यकीन करता है। अगर रिजल्ट बेहतर हो तो हर कोई तारीफ़ भी करता है और आपको पसंद भी किया जाता है। लेकिन उस रिजल्ट के सफल या असफल होने के पीछे कुछ लोगों का बहुत बड़ा संघर्ष होता है। ज़रूरी नहीं कि नतीजे हर वक्त परिणाम उम्मीद के मुताबिक मिलें, लेकिन कई बार जिन परिस्थितियों में काम करना होता है वो अपने आप में बहुत मुश्किल होती है। और ऐसे में अपनी टीम के सदस्यों को मोटिवेट भी करना, उनसे काम भी लेना, उनकी सेफ्टी की भी परवाह करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कई कहानियाँ इसी दौरान पनपती हैं, कई कहानियाँ बनती हैं, कई ऐसे पल बनते हैं जिन्हें ताउम्र नहीं भुलाया जा सकता है। सर, एक आखिरी में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई यात्री केदारनाथ रूट पे है या फिर रुद्रप्रयाग से है और वो किसी मुश्किल में है, कैसे आप लोगों तक वो पहुँचे? हम लोगों ने हर जगह पर बोर्ड भी लगा रखे हैं
हर जहाँ पर हमारे मतलब कि हर पड़ाव पे हमारे लड़के हैं। और दूसरा हम लोग यहाँ से भी मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं, यहीं से अनाउंसमेंट भी करते हैं और यहीं से लोगों को चेतावनी भी देते हैं कि जैसे मौसम की चेतावनी हो गई और जैसे थंडरिंग की हो गई और जैसे जहाँ पर मतलब कि डेंजर जोन बने हुए हैं वहाँ पर की चेतावनी हुई, वो हम लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग चलती रहती है हमारी। और मौसम विज्ञान विभाग से भी आपको मौसम विज्ञान विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं कि अगर जैसे भी किसी कोई भी यात्री या रास्ते में चोटिल हो जाता है या किसी भी प्रकार की घटना से घटित हो मतलब कि दुर्घटना होता है तो उसका तत्काल रेस्क्यू वहाँ से किया जाता है, या रास्ते में हेली से रेस्क्यू किया जाता है या मैनुअली रेस्क्यू किया जाता है उसका। तो अभी तक काफ़ी रेस्क्यू कर लिए गए हैं जो कि काफ़ी मतलब कि सभी की जान बच चुकी है। ठीक है, आखिरी सवाल सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूंकि बरसात जैसे हम बात कर रहे हैं कि मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है, किन बातों का ध्यान रखे यात्री अगर वो इस रूट पे जा रहे हैं? यात्री तो सबसे पहले वहाँ पर अपने जो अपने गर्म सूट, जूते रखें, मॉफलर रखें, ग्लव्स रखें और उसके बाद जो डिजास्टर प्रोन एरिया है हमारे वहाँ पर हमने बोर्ड लगा रखे हैं तो उन पे भी सावधानियाँ मतलब कि सावधानी से चलें। और उसके बाद थंडरिंग जहाँ पर थंडरिंग का है वहाँ पर भी सावधानी बरतें क्योंकि यहाँ से लगातार अनाउंसमेंट होता रहता है। और ये पूरा सितंबर अक्टूबर जब तक कपाट बंद ना हुई तब तक चलने वाला है। और ये भी आपसे जानना चाहूँगा, आजकल तो आप बिजी हैं लेकिन जब यह कपाट बंद हो जाते हैं और उसके बाद फिर एक टाइम ये आता है कि यात्रा का शुरू, उस दौरान कैसी लाइफ उस दौरान सर हम लोग खुद ही उन रूट का भी निरीक्षण करने जाते हैं और निरीक्षण करके हम लोग फिर अगले यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो उस समय हम लगातार जो रास्ते की रेलिंग है, रास्ते में जो पत्थर उखड़ रखे हैं, जो डेंजर जोन बने हुए हैं, उनका मरम्मतीकरण के लिए मतलब हम लोग लगातार जाते रहते हैं वहाँ पे। तो ये थे नंदन सिंह रजवार जी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी। और जब कपाट बंद हो जाते हैं चार धाम यात्राओं के, केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अब शायद अगली बार जब कपाट खुलेंगे, यात्रा शुरू होगी तो तभी सब कुछ वो रौनक नज़र आएगी। लेकिन वो जो बीच का समय होता है काफ़ी मुश्किल समय होता है क्योंकि बहुत ठंड होती है, बर्फ़बारी होती है। तो उसमें कई एजेंसियां लगातार काम करती रहती हैं। जिला आपदा प्रबंधन भी उन एजेंसियों में से एक है जो साल भर एक यात्रा समाप्त होने के बाद दूसरी यात्रा की तैयारियों में उसी दिन जुट जाती है जिस दिन यात्रा या कहेंगे कि केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं। और इसी तरह से यात्रा चलती है। हम भी आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, जो भी यात्री या केदारनाथ रूट पे जाने वाले लोग हैं, कृपया जो भी प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा या आपदा प्रबंधन द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है उसको फॉलो करें। और यात्रा मार्ग पे जो भी अधिकारी आपसे नियमों के बारे में कहें तो उन नियमों को अवश्य फॉलो करें और सुरक्षित यात्रा करें। रेडियो केदार 91.2 FM पर आज की भेंट वार्ता में इतना ही। जल्दी एक और विषय के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।